भिंड जिले का व्यापारिक मेला अब संपूर्ण तरीके से तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के द्वारा फीता काट कर दिया गया है। उद्घाटन पर खास कार्यक्रम रखे गए थे, जिस कार्यक्रम में माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, भिंड जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी व नगरपालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष अमित वर्षा वाल्मीकि और यहाँ नगरपालिका के मुख्य अधिकारी जसवंत वर्मा, साथ ही नगरपालिका के द्वारा इंजीनियर को यहाँ पर विशेष खास निगरानी समिति में जो जोड़ा गया है उनको रखा गया, उस कार्यक्रम में मौजूद देखे गए हैं। साथ ही यहाँ आपको अवगत करा दें कि वार्ड के 1 से लेकर 39 वार्ड के समस्त पार्षदगण इस मेला उद्घाटन पर देखे गए हैं। साथ ही यहाँ कार्यक्रम मेले में जिस प्रकार से होना है, तो 26 अप्रैल 2025 समय रात्रि 8 बजे से मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी रखा जाएगा, जिस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के बतौर कवियों की संगोष्ठी भी होगी। यहाँ कवि डॉक्टर हरिओम पवार मेरठ से आ रहे हैं, साथ ही विष्णु सक्सेना हाथरस से आ रहे हैं, वही डॉक्टर प्रवीण शुक्ल दिल्ली से आ रहे हैं, मोहतरमा सबीना अदीब कानपुर से आ रही हैं और यहाँ सुश्री श्वेता सिंह बड़ौदा से, श्री सुदीप भोला दिल्ली से, अतुल ज्वाला इंदौर से, गौरव चौहान इटावा उत्तर प्रदेश से आज अपनी कविताओं को विशेष खास तौर पर यहाँ रखेंगे। और आपको अवगत करा दें कि मेले परिसर में कई कार्यक्रम भी संचालित होंगे, जिसमें स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जैन कला की समिति में विराट दंगल का आयोजन भी होगा, जो कि 31 मार्च 2025 एवं 1 अप्रैल 2025 तक समय दोपहर 2 बजे से रखा जाएगा। वहीं स्थानीय कवि सम्मेलन भी होगा। स्थानीय कवि सम्मेलन को 3 अप्रैल 2025 को शाम 8 बजे रखा गया है। साथ ही यहाँ 5 अप्रैल 2025 को समय रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। ऑर्केस्ट्रा दिनांक 8 अप्रैल 2025 को समय रात्रि 8 बजे से रखी जाएगी। वहीं मुकाबला कव्वाली दिनांक 11 अप्रैल 2025 को समय रात्रि 8 बजे से होगा। साथ ही मेमोरियल बॉलीवुड टूर्नामेंट 15, 16, 17 अप्रैल 2025 समय शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। स्वर्गीय श्री देशराज सिंह भदौरिया स्मृति में राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट 20, 21, 22 अप्रैल 2025 समय प्रातः 8 बजे से सुबह 10 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यक्रम के मेला उद्घाटन पर मुख्य अतिथि माननीय भिंड जिला कलेक्टर और भिंड शहर के माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यहाँ पर व्यापारी संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल बाबू जी के माध्यम से भी मेले की भरपूर तरीके से प्रशंसा की गई है कि मेला बाखूबी सुंदर और अच्छे तरीके से लगाया जाएगा। विस्तृत जानते हैं खास इस रिपोर्ट में। जहाँ मेले का उद्घाटन हुआ है, तो माननीय भिंड विधायक जी ने आम लोगों के लिए खास तौर पर एक नई सौगात भी दी है, जो कि भिंड में खास राम मंदिर का एक मॉडल बनाया जा रहा है, जिस मॉडल को भी बखूबी भिंड शहर में पहली बार देखा जाएगा। जानते हैं क्या कहा है यहाँ वरिष्ठ लोगों ने और नगर पालिका के द्वारा जो मेला लगाया गया है उस मेले में क्या क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी। रिपोर्ट इमरान अली खान। ऐतिहासिक मेला जो करीब 70-75 साल से अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाल बना हुआ है। हमारे आराध्य हरिश्चंद्र जी गुप्ता जी के द्वारा इस मेले का शुभारंभ किया गया। उसी कड़ी में ये मेला आए दिन अपने आयाम छूता रहा है। साथियों, इस मेले में अनेक राज्यों से व्यापारी आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। इस मेले की खूबसूरती ये है कि जितने भी कवि आते हैं वो भी भिंड के मेले को सराहते हैं। वो कहते हैं यहाँ का श्रोता अपने आप में एक अपनी पहचान रखता है। आज हमारे लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विधायक जी के मन में इस भिंड के मेले के लिए बहुत कुछ है। आप देखना, अभी मेले का शुभारंभ हुआ है, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, विशेष करके नगर पालिका के सीएमओ साहब से, अध्यक्ष से इसकी पब्लिसिटी की जाए
इससे लोगों को मालूम पड़े कि भिंड का मेला चालू हो गया है और गांव से दूर दराज से हजारों की तादाद में लोग यहाँ के कार्यक्रम को देखने आते हैं। हमारा सिंबल यही होगा कि हम लोग इस मेले को ऐतिहासिक बनाए और अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य आदरणीय रमेश दुबे जी, नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती वर्षा वाल्मीकि जी, जनपद भिंड के अध्यक्ष श्रीमती सरोज बघेल जी, आगे हमारे उपेंद्र भदौरिया जी, उपाध्यक्ष भानु भदौरिया जी, आदरणीय रामदास सिंह भदौरिया जी, बीरेन जी, बहुत बड़े सम्मानी सभी पार्षदगण, श्रीमती रश्मि जी, पिंकी शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्मानी मंच पर बैठे हुए पार्षदगण और हमारे सामने बैठे हुए राजौरिया साहब बैठे हुए हैं, अजय जी भी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहा है बड़े आराम से। मेला का उद्घाटन है। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो भिंड मेला है ये ग्रामीण अंचल से जुड़ता है। परिवेश में आज से आप 40-45 साल पीछे चले जाओगे तो एमजीएस तक ये पशु हाट मेला लगता था। गाड़ी से लोग आते थे, तब बाहर नहीं हुआ करते थे, गाड़ियों से लोग आया करते थे। और एक बड़ा मेला है। धीमे धीमे देश में मेले खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन मेला कैसे सफल हो ये हम सबकी जवाबदारी बनती है। ये मेला भी पहले कुछ लोगों ने कि मेले ही बेच दोगे, प्रारंभ हुई थी। तो मेला कहीं बिकते हैं क्या? आप ध्यान करिए, 1995 में इस मेले की आधारशिला स्वर्गीय भूता जी ने रखी, जो आज हमारे बीच में नहीं। लेकिन व्यक्ति जो कार्य करता है, व्यक्ति बीच में रहे न रहे, लेकिन जो व्यक्ति काम करते हैं उनका नाम हमेशा अमर रहता है। आज भी हम भूता जी का नाम लेते हैं, कई पीढ़ी उनकी चली गई, लेकिन उन्होंने उस जमाने में कल्पना की होगी कि मेला, और मेला का उद्घाटन भी तो काठर चीन में हुआ करता। एक चिमनी पे ध्वजा फहराया जाता 35 फीट का। आप कल्पना करिए, वो ध्वजा जो फहराता था उसको इनाम केवल 100 रुपए मिलती थी। आज भूता जी को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने उसकी आधारशिला रखी। जब मेला जब बन के तैयार हो गया तो फिर मेला यहां लगने लगा। 64 में जब मेला का जब पूरा मेला बन गया तो उसके बाद मेला लगाने का काम मेले में होने लगा। मेला को सुरक्षित और सुखद बनाने का दायित्व हम सबका बनता है। पिछले 5 साल जब 2003 में हम एमएलए बने और 13 में बने तो मेले ही खत्म हो गया था, 5 साल मेले नहीं लगा। 2-3 चीजें ऐसी रहती हैं, जैसे मैं एमएलए बना 13 में तो हमने मेला लगेगा, 5 साल मेला नहीं लगा।
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक रहती हैं। जैसे मेघपुरा का मेला है, बहुत बड़ा मेला है। जब जिला पंचायत के अध्यक्ष हम लोग आए उसमें, तो मैंने मेला लगाना चालू किया और उसके बाद आज मेला फिर बंद हो गया। मेला के लिए हम सबकी जवाबदारी बनती है। मेले में लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि द्विवेदी कह रहे समरसता बढ़ती है। बहुत से व्यापारी दूर से आते हैं, बहुत से व्यापारी शहर के हैं। मेला के जरिए लोगों को रोजगार मिलता है। मेला मैंने कभी कमाई का साधन नहीं बनने दिया। मेला में लोगों को रोजगार मिले और मेरी पूरी कोशिश रही कि मेला में कोई दुकान ब्लैक न हो। इसमें सीएमओ साहब का सहयोग रहा। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी मेले के लिए। अध्यक्ष है, सीएमओ है, पूरे पार्षद हैं और इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप भी नहीं है। हमने कहा कार्यक्रम अच्छे होना चाहिए। हमारा दंगल है, ऐतिहासिक दंगल होना चाहिए। क्योंकि 1 तारीख से नवरात्रि लग जाएगी। 1 तारीख से अब नवरात्रि में ज्यादातर लोग व्रत रहते हैं, महिला भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं। तो मैंने सीएम साहब से कहा, सरोज क्या आए, ये मेरा साल में 1 बार लगता है। कब सम्मेलन है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, कब्बाली है। वॉलीबॉल प्रतियोगिता हमारी बहुत अच्छी होती है। दोनों टीमें आती, बाहर की टीमें आती हैं, उसमें लेडी टीम भी आती है, पुरुष टीम भी आती है। आज इस सबसे बड़ा ज्यादा न कहते हुए सुरक्षा की चिंता नहीं करो आप लोग। व्यापारी परिषद के लिए पुलिस पर्याप्त करवा दो। आपने पहले भी देखा था मेले में कोई भटका नहीं था। हम मानते हैं कुछ लोग बदमाश टाइप के लोग हैं जो रात के दुकानदारों से संपर्क करते, पैसे वसूलते हैं, लेकिन जब हम मेला लगाते हैं तो वो भटकते नहीं। उनको मालूम है वहां पर्याप्त पुलिस है। यहाँ चौकी बनेगी, जो साहब चौकी बनवा रहे हैं, कल चौकी बन जाए, अच्छी कुर्सी तो पूरी व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो निश्चित दुकानदारों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी पुलिस रात के भी देखेगी, दिन के भी देखेगी और हम सब लोग पार्षद लोग हैं, ये भी अपना काम करेंगे अपनी तरीके से। अशोक जी बैठे ही मंच पे, तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से मेला की भव्यता बनेगी। हमारा आप सबसे निवेदन यही है कि मेला की भव्यता पहली बार राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐतिहासिक, आज तक नहीं बना और वो भी नया पूरा मंदिर वो बाहर से लेके आए, यूपी के कारीगर आए। ऐसे कई कार्यक्रम आपको देखने में मेला में मिलेंगे, क्योंकि मेला में हमारी हमेशा रुचि रहती है। मेला भव्य बने, मेला में कोई भव्य नहीं हो और दुकानदार को सुरक्षा मिले, तभी मेला सफल होता है। आज इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज इस मेले के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे भिंड के विधायक और इस मेले के संरक्षक भाई नरेंद्र सिंह जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा बहु वर्षा वाल्मीकि जी, उपाध्यक्ष जी भानु भदौरिया जी, उपस्थित समस्त हमारे सम्माननीय पार्षदगण, हमारे नगर पालिका के सीएमओ साहब, समस्त स्टाफ,
यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त वरिष्ठ नेतागण, जनपद अध्यक्ष, हमारे पत्रकार साथी एवं यहाँ के दुकानदार भाइयों और भिंड जिले की भिंड नगर की जनता, आदरणीय साथियों, बड़ी खुशी का समय है कि हमारा हर वर्ष की भांति इस बार भी मेला अपनी भव्यता बढ़ाते हुए शुरू हो गया है। आज उद्घाटन हुआ औपचारिक रूप से। यह दिन प्रतिदिन इसकी जब तक सूचनाएं जनता तक पहुंचेंगी तो निश्चित है कि इसका वातावरण बदलने का काम करेगा। नगर पालिका संस्था है तो वो एक कार्यक्रम को, एक प्रोग्राम को हम सबके बीच में दे सकती है, एक व्यवस्थाएं दे सकती है, लेकिन इसको सफल कराने के लिए हमें आम नागरिकों को जागरूक होके और इसमें भागीदारी करनी होती है, क्योंकि यह मेले वगैरह जो होते हैं इसे निरंतर ये चलते रहे, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता बढ़ती है, हम लोगों में भाईचारा बढ़ता है, हम सब लोगों को एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है और तमाम हमारे व्यापारी और दुकानदार बंधुओं को व्यापार और रोजगार मिलता है। तो इसलिए हम सबकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस प्रकार के मेले वगैरह के कार्यक्रम जो होते हैं इसमें हम सब लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, क्योंकि निरंतर अभी प्रतिदिन कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, खेल कूद के कार्यक्रम होंगे, कुश्ती दंगल होंगे, तो इससे निश्चित है कि एक प्रेम का वातावरण, सामाजिक समरसता का वातावरण हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा और कुछ न कहते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया है, आप सब लोग भी बहुत देर से बैठे हैं और मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त नेतागण हैं, इनको भी अपनी अपनी व्यवस्थाओं में जाना है और जो मेले की संचालन समिति जो बनी होगी निश्चित है कि वह निरंतर प्रतिदिन की इस मेले की जो भी व्यवस्थाएं होंगी उस पर प्रतिदिन समीक्षा करेगी और जहां पर भी किसी को भी अगर कोई समस्या या कोई विषय आ रहा होगा तो उस समस्या को निश्चित है कि नगर पालिका परिषद पूरी जिम्मेदारी से उसको पूरा करेगी। बस सूचना भी आनी चाहिए, क्योंकि जानकारी नहीं मिलेगी तो उसको व्यवस्था को कैसे और सुधारा जा सकता है और संभाला जा सकता है। मैं इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भिंड सदर क्षेत्र के जुझारू लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय वर्षा वाल्मीकि जी, उपाध्यक्ष भानु भदौरिया जी, जनपद अध्यक्षा मैडम, सभी सम्मानित पार्षदगण, सीएमओ साहब, उपस्थित मीडिया के साथी, उपस्थित नागरिक बंधुओं, सभी माननीय विधायक जी को मैं सुन रहा था। तो जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, किसी को इसमें घबराने की या किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस चौकी की बात उन्होंने कही, उनको विश्वास दिलाता हूँ पुलिस चौकी जल्दी से जल्दी स्थापित की जाएगी। यहाँ मेला मजिस्ट्रेट की पिछले वर्ष में किया था, फिर से विरोध करेंगे जिससे भी कोई अपनी घटना यहाँ ना घटित हो सके। और जिस प्रकार भयमुक्त वातावरण में आप जानते हैं कि व्यापार अच्छे से होता है, व्यापारी निश्चिंतता से अपनी दुकान लगाता है, चोरी का भय नहीं रहता, तो उसी प्रकार इस बार भी संपन्न होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। समस्त खेलकूद के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लिस्ट पढ़ रहा था, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। राम मंदिर की भी जो बात कही, अनूठी बात है, इतना भव्य मंदिर यहाँ बनेगा। मुझे आशा है कि लोग, नागरिक, आसपास के पूरे जिले के की जनता यहाँ आके इस मेले का लाभ उठाएगी। और बस इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।